एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन। किताब का पहला सवाल ये है, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चल रही है। 360 किलोमीटर का फासला तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा? इस कार की रफ्तार पूरे सफर में एक जैसी रहती है। देखिए, ये बिल्कुल बराबर चाल से चल रही है। और दूसरा सवाल, एक ट्रक रेस्ट से चलना शुरू करता है और 50 सेकंड्स में 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। इसकी एवरेज एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। इस ट्रक की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शुरू में ये खड़ा था और अब तेज से तेज होता जा रहा है। दोनों सवालों का पहला कदम एक ही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना। वहीं से शुरू करते हैं। फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज मीटर और सेकंड में काम करते हैं और सवाल में रफ्तार किलोमीटर पर आवर में दी गई है। इसीलिए सबसे पहला काम यूनिट्स बदलना है। देखिए, कार 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इसका मतलब ये है कि पूरे एक घंटे में ये 72 किलोमीटर का फासला तय करती है। क्लॉक को देखते रहिए। अब उसी फासले को मीटर में लिखिए। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 72 किलोमीटर यानी 72 इंटू 1000 बराबर 72,000 मीटर। और उसी एक घंटे को सेकंड्स में लिखिए। एक घंटे में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स यानी 3600 सेकंड्स। अब मीटर को सेकंड्स पर तकसीम कीजिए। 72,000 तकसीम 3600 बराबर 20। तो 72 किलोमीटर पर आवर बराबर है 20 मीटर पर सेकंड के, और इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। यही सड़क अब सिर्फ 20 मीटर लंबी है और कार इसे एक ही सेकंड में पार कर लेती है। गौर से देखिए, दूसरे सवाल में भी बिल्कुल यही तरीका लगेगा। 90 इंटू 1000 तकसीम 3600 जवाब 25 मीटर पर सेकंड। अब पहला सवाल हल करते हैं। एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 360 किलोमीटर और हमें टाइम मालूम करना है। स्पीड तो हम बदल ही चुके हैं, 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस को भी मीटर में लिखिए। 360 इंटू 1000 बराबर 360,000 मीटर। अब फॉर्मूला याद कीजिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस तकसीम टाइम। इसी को उलट कर टाइम के लिए लिख लीजिए। टाइम बराबर डिस्टेंस तकसीम स्पीड। अब कार को चलाइए और साथ साथ क्लॉक पर भी नजर रखिए। पूरे 360,000 मीटर 20 मीटर हर सेकंड के हिसाब से कार ने पूरा फासला तय कर लिया और क्लॉक पर 18,000 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। अब इन 18,000 सेकंड्स को घंटों में बदलिए तकसीम 3600 और जवाब आता है पूरे 5 आवर्स। और ये जवाब सही भी लगता है। कार हर घंटे 72 किलोमीटर चलती है, तो 360 किलोमीटर के लिए उसे 5 आवर्स चाहिए। अब दूसरा सवाल। ट्रक रेस्ट से चलना शुरू करता है। रेस्ट का मतलब है बिल्कुल खड़ा हुआ। तो शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। 50 सेकंड्स बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलिए। 90 इंटू 1000 तकसीम 3600 बराबर 25 मीटर पर सेकंड। अब ट्रक को चलाइए। स्पीडोमीटर की सुई देखिए, 0 से शुरू हुई और बिल्कुल बराबर रफ्तार से ऊपर चढ़ रही है। साथ ही ये ग्राफ भी बनता जा रहा है, यानी एक तस्वीर जिसमें दो चीजें साथ साथ नापी जाती हैं। नीचे टाइम और ऊपर वेलोसिटी। 50 सेकंड्स पूरे। वेलोसिटी अब 25 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटाइए और तकसीम कीजिए टाइम पर। अब कीमतें रख दीजिए। 25 में से 0 तकसीम 50 और जवाब आया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड।
इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में ट्रक की वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। ग्राफ की ये सीधी लकीर यही बात दिखा रही है और इस लकीर का ढलान ही एक्सेलरेशन है। दोहरा लेते हैं। किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए इंटू 1000 और तकसीम 3600। स्पीड बराबर डिस्टेंस तकसीम टाइम। इसी से टाइम बराबर डिस्टेंस तकसीम स्पीड और एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी में तब्दीली तकसीम टाइम। पहले सवाल का जवाब 18,000 सेकंड्स यानी पूरे 5 आवर्स और दूसरे सवाल का जवाब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। और आखिरी बात, हिसाब शुरू करने से पहले यूनिट्स हमेशा ठीक कर लीजिए, वरना जवाब कभी नहीं मिलेगा।